निकोबार टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम मिस्टर ES राजेश जी से मिलने आए हैं, जो कि कैम्बल बे के पंचायत समिति के प्रमुख हैं। तो सर ने आज एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल्स को कुछ लेटर्स लिखे हैं कैम्बल बे की समस्याओं को एक्सप्लेन करते हुए, और उनका समाधान उनसे मांगा है। तो कैम्बल बे में लोग जो है शिपिंग के प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। शिप्स जो है यहाँ पे रेगुलरली आते नहीं हैं, जिसके कारण काफ़ी लोगों को पोर्ट ब्लेयर जाने में काफ़ी प्रॉब्लम होता है, मेनलैंड जाने में काफ़ी प्रॉब्लम होता है। काफ़ी लंबा जो है लिस्ट बन जाता है लोगों का जो पोर्ट ब्लेयर ट्रैवल करना चाहते हैं, और उनको काफ़ी दिन वेट करना पड़ता है इस चीज़ के लिए। तो इन्हीं सब मामलों को उठाते हुए मिस्टर ES राजेश ने जो है एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल्स को लेटर लिखा था। तो उनसे जानते हैं कि उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल से क्या क्या मांग की है शिपिंग सेक्टर को लेके कैम्बल बे के लिए। थैंक यू, नमस्कार। हाँ, ये बात सही है कि आज कैम्बल बे में जो शिपिंग का सर्विस है ये बहुत ही दुखद है, क्योंकि लास्ट 3 मंथ से हमने देख रहे हैं यहाँ पे जो भी शेड्यूल आ रहा है उसमें लोगों का जाने का लिस्ट जो है 300, 350, 400 तक का लिस्ट बनता है, लेकिन उसमें कैपेसिटी सिर्फ 200 से 250 लोगों का होता है, और हर शिप में 200 लोग फिर छूट जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी फ्रीक्वेंट सर्विस नहीं देने की वजह से लोग आज परेशान हैं। तो इसलिए मैंने ये सब देखते हुए आज प्रशासन को चिट्ठी लिखा है, उनसे निवेदन किया है, रिक्वेस्ट किया है कि हमारा जो शिपिंग शेड्यूल है इसको मंथली 4 कम से कम जो ट्रिप है इसको करना चाहिए, और उसको वेल एडवांस शेड्यूल को जो 1 महीना पहले पब्लिश कर देना चाहिए किन दिनों में जहाज कैम्बल बे के लिए अवेलेबल है, जिससे कि लोग अपने प्लान कर सकते हैं। क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो मेनलैंड जाना है, फ्लाइट टिकट ले लेते हैं, लेकिन यहाँ से जाने को उनको मौका नहीं मिलता है, सुविधा नहीं है। और उसी तरह जो ट्रीटमेंट के लोग हैं, जो ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहते हैं, तो उनको भी ये समस्या आ रहा है। तो इसीलिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट किया हूँ कि जल्द से जल्द ये शेड्यूल को बनाया जाए, और मंथली 4 वॉयज का कैम्बल बे वाया जो है कमोटा होते हुए कैम्बल बे का आने का जो शेड्यूल है इसको बनाया जाए, ताकि लोगों का समस्याओं का समाधान हो सके। तो सर जो लोग पोर्ट ब्लेयर जाना चाहते हैं उनको भी तकलीफ़ होता है, और सेकेंडली कैम्बल बे जो है सबसे दूर दराज का एरिया है पोर्ट ब्लेयर से। तो अगर यहाँ से किसी को मेनलैंड जाना है तो पहले उनको पोर्ट ब्लेयर ट्रैवल करना, उसके लिए अराउंड 48 आवर्स उनको लगता है। उसके बाद पोर्ट ब्लेयर पहुँचने के बाद एकोमोडेशन लेके फिर उनको मेनलैंड के लिए फ़्लाइट बुक करके फिर जाना पड़ता है। तो ये सब समस्याओं के चलते लोग को काफ़ी परेशानी होता है। तो इसीलिए पहले मेनलैंड शिप चलता था, कोविड के पहले जो है वाया कैम्बल बे चेन्नई जाता था शिप, और अप्रैल में भी एक शिप आया था। तो आपने जो है और एक पत्र लिखा है प्रशासन को, हमको पता चला है कि ये मेनलैंड शिप को जो है रेगुलरली जो है समर वेकेशन के मंथ्स में दिया जाए, और बाकी मंथ्स में भी जो है इसे एक्सटेंड किया जाए। तो इसके बारे में कुछ बताइए, ये मांग आपने बेसिकली क्यों की है मेनलैंड शिप्स की, और इससे क्या क्या फ़ायदे कैम्बल बे के रेसिडेंट्स को मिलेंगे? हाँ जी, वाकई ये बहुत ही सही पॉइंट है, क्योंकि हमने अभी चिट्ठी लिखा भी है कि चेन्नई के लिए भी वाया कैम्बल बे का जो शेड्यूल होता है उसको भी कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि कोविड से पहले ये होता था, कोविड के दौरान ये बंद हो चुका। लेकिन उसके बाद मैं प्रशासन को धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि उन्होंने शुरू किए थे अप्रैल 1 वीक 2022 में जो उन्होंने फर्स्ट सेलिंग दिया था कैम्बल बे होते हुए जो चेन्नई जाने का, और उसमें लोगों को बहुत फ़ायदा भी हुआ है। और उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने दोबारा चिट्ठी लिखा है कि इसको मंथली वंस का कंटिन्यू किया जाए। जैसे कि आपने कहा कि बहुत ऐसे सारे लोग हैं, क्योंकि यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, पढ़ाई के क्षेत्र में उतना फैसिलिटी नहीं है, तो खास करके मेडिकल के जो फैसिलिटी नहीं होने की वजह से लोग मेनलैंड जा करके अपना मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह कराते हैं। तो उसके लिए अगर पोर्ट ब्लेयर जाएंगे, यहाँ में लोगों के पास उतना पैसे भी हाथ में नहीं होते हैं, और यहाँ से पोर्ट ब्लेयर जा करके उनको बहुत तकलीफ झेलना पड़ता है, ठहरना पड़ता है, खर्चा भी करना पड़ता है, उसके बाद वो मेनलैंड जाते हैं। तो मेनलैंड का शिप देने की वजह से क्या होगा कि लोग यहाँ से डायरेक्ट बैठेंगे और चौथे दिन चेन्नई में उतर जाएंगे, और अपना ट्रीटमेंट भी कर लेंगे, जो भी अपना काम है वो भी कर सकते हैं, और उसके लिए बहुत सुविधा होता है। और इसी के लिए इसको चलाया भी गया था, और उससे लोग को फ़ायदा भी हुआ। और साथ ही साथ जो ट्रेडर हैं, बिजनेसमैन हैं, यहाँ के लोग वो भी जाते हैं, और वहाँ से चेन्नई से मेनलैंड से जो सामान वगैरह लाते हैं, और उनको यहाँ पे लोगों को सस्ते दामों में भी मिलता है, और सारी चीज़ों का उपलब्धि यहाँ पर होता है और लोगों को मिलता भी है। इसलिए चेन्नई को जाना बहुत, जो शिप का शेड्यूल देना वो बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ आज के दिनों में जो किसान का जो समस्या है, यहाँ पे जो नारियल का रेट नहीं मिलता है, MSP लागू नहीं होने की वजह से, तो हमने प्रशासन से और हमारे DC साहब से भी रिक्वेस्ट किया था कि ये जो शिप आएगा चेन्नई के लिए, कैम्बल बे होता हुआ जो चेन्नई जाएगा, उसमें जो है किसानों का जो उत्पाद है नारियल से रिलेटेड जो भी होगा, पाउडर या खोपरा या तेल या फिर
फिर गोटा नारियल, इसको ले जाने का परमिशन जरूर दिया जाए, ताकि यहाँ से नारियल अगर डायरेक्ट चेन्नई जाएगा तो लोगों के लिए, जो किसानों का जो रेट मिलना चाहिए, उसका जो मेहनत का पैसा मिलना चाहिए, जो कि आज नहीं मिल रहा, 7-8 रुपया नारियल का मिल रहा है, तो ये सीधे 18 रुपया मिलने लग जाएगा। तो इसलिए किसानों का भी सामान को साथ में ले जाया जाए, ताकि किसानों को भी इससे फ़ायदा हो। इसलिए मैं प्रशासन से पुनः एक बार निवेदन करूंगा कि जल्द से जल्द ये शेड्यूल को भी करके दें, कैंपबेल बे के जनता के फ़ायदे के लिए, उनका समस्या को दूर करने का एक काम करें। तो मैं धन्यवाद का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा। अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत ही लोगों को फ़ायदा होगा। सर, और एक प्रॉब्लम जो है कैंपबेल बे के लोगों को आता है, जब वो पोर्ट ब्लेयर से कैंपबेल बे के लिए टिकट लेने के लिए जाते हैं, तो अभी आपको पता होगा कि जैसे कि नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान जाने के लिए एंड साउथ अंडमान में बाकी आइलैंड जैसे कि नील हैवलॉक हो गया और हड बे हो गया, इन आइलैंड जाने के लिए अब जो है कोविड टेस्ट का जो प्रक्रिया है कम्प्लीटली मतलब बंद कर दिया गया है। और लेकिन निकोबार डिस्ट्रिक्ट आने के लिए, पोर्ट ब्लेयर से आने के लिए शिप में हो या हेलीकॉप्टर में, आज भी जो है कोविड टेस्ट कराना जो है ज़रूरी है, वो भी RT-PCR टेस्ट। और इस टेस्ट को कराने के बाद भी लोगों को काफ़ी समस्या होती है, क्योंकि उनको टिकट जो है जेट्टी में जाके लेना पड़ता है, और उनको जेट्टी पहुंचने तक ये नहीं पता होता कि उनको कौन सा टिकट मिलने वाला है, कैबिन मिलेगा या बंक मिलेगा, और वो अपना जर्नी ठीक से प्लान नहीं कर पाते। तो इस समस्या के बारे में आपका क्या कहना है सर? क्या होना चाहिए, किस तरह से मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को एक्ट करना चाहिए, ताकि जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट के लोगों को जो है इस तरह की समस्या ना आए? ये सही बात है। ये समस्या कई लोग हमें भी बताएं, और हमारे जितने भी PR हैं इनको भी पता है, उनको भी अवगत किया गया है लोगों के द्वारा। जब भी वहाँ से जब शिप निकलता है, कोई शेड्यूल बनता है, तो लोगों के बहुत बड़ा समस्या रहता है, क्योंकि पहले तो नाम इनको DC ऑफिस में जाके लिखाना पड़ता है, फिर उसके बाद वो लिस्ट का वेट करते हैं, तो फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट, इस तरह निकलता है। और कभी कभी नाम भी देते हैं, तो फिर कभी कभी किसी वजह से आ नहीं पाता उनका नाम, तो परेशान हो जाते हैं। उसके बाद कोविड टेस्ट कराओ, टिकट, फिर वहाँ जाकर के आपको जो चढ़ते वक्त वहाँ में जेटी में जाकर के टिकट लेना, और क्या टिकट मिलेगा इसका भी कोई ठिकाना नहीं है। तो ये बहुत बड़ा समस्या है। तो सर, मैं एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि पेंडेमिक के द्वारा जो भी प्रिकॉशंस अपनाना था उसको हमने अपनाया, और प्रोटोकॉल को हमने माना, और प्रोटोकॉल को लोगों ने भी आपके साथ दिया, प्रशासन का पूरा, और हम लोग सब मिल करके इसमें उसको कोरोना को हराने में और कोरोना हमें इफेक्ट न करने में हम लोग मिल करके काम किए। लेकिन आज पूरे देश में लगभग ये जो टेस्टिंग का प्रक्रिया है ख़त्म कर दिया है, और ख़ास करके हम अंडमान का बात करें तो नॉर्थन मिडिल में टेस्टिंग नहीं हो रहा है, इवन हड बे जाने के लिए भी टेस्टिंग नहीं हो रहा है। लेकिन कैंपबेल बे निकोबार यानी निकोबार डिस्ट्रिक्ट को जो है इस तरह करके रखा है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर प्रशासन से और तमाम अफसरों से कि निकोबार को इस चीज़ से हटा दिया जाए, और जैसे और क्षेत्रों में और डिस्ट्रिक्टों में हो रहा है अंडमान में, उसी तरह कैंपबेल बे को भी लाए, और टिकट को जो है हम DSS के काउंटर में जैसे पहले दिया जाता था उसी तरीके से दिया जाए, और लोगों का फ़ायदा हो इससे, क्योंकि लोग भी यही चाहते हैं कि वो काउंटर से मिले टिकट और हमको उसी में सुविधा होगा। और साथ ही साथ मैं प्रशासन से और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जो कैंपबेल बे के लिए 4 शेड्यूल मैंने जो रिक्वेस्ट किया आपसे, उस शेड्यूल में देखिए सर, आप हमेशा जो है कालीघाट को प्रोग्राम करते हैं, और कालीघाट का ऐसा परिस्थिति है कि कैबिन में तक उसमें एयर कंडीशनिंग सिस्टम नहीं है, ना एयर का कोई सिस्टम है। बहुत हालत ख़राब से लोग आते हैं, उनका बहुत समस्या होता है, क्योंकि 2 दिन का सफ़र होता है सर। इसलिए मैं ये चाहूँगा प्रशासन से कि MV सिंधु और कैंपबेल बे जैसे शिप हमारे पास है, तो वो शिप को हमारे सदन ग्रुप में चलाया जाए, लोगों को उससे फ़ायदा मिले, फैसिलिटी मिले। क्योंकि आज हम कहाँ पहुँच गए, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि हम 20 साल पहले उसी तरह चौरा तरसा और एरवा ओंगी में सफ़र करते हैं, उसी तरह का एक माहौल बना हुआ है। इतने अच्छे शिप आने के बावजूद भी हमें अच्छे शिप का जर्नी करने का नहीं मौका मिल रहा है। तो इसलिए मेरे प्रशासन से अनुरोध है कि कैंपबेल बे या MV सिंधु उसको लाया जाए, क्योंकि नालंदा वापस आने ही वाला है अभी हमारे पास तुरंत, और एक नया शिप, तो हमें नया शिप का यहाँ पर करा जाए सेलिंग, ताकि लोगों को उसका फ़ायदा मिले। धन्यवाद। तो ये थे मिस्टर ES राजेश जी, जो कि कैंपबेल बे पंचायत समिति के प्रमुख हैं, और उन्होंने आज ये पत्र भी लिखा है प्रशासन को इन सब समस्याओं को लेकर, और प्रशासन से रिक्वेस्ट किया है कि इनको जल्द से जल्द सॉल्व करें। धन्यवाद। कट करो।